हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगे लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आम, जो कि एक मेजर क्रॉप है। और इससे भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में इस क्रॉप से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ आम से संबंधित जितने भी जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। इसलिए आप सभी को बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ क्लियर हो जाए। जो भी नई स्टूडेंट है उनको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आम क्रॉप से, वो यही बनता है कि बॉटिकल नेम होता क्या है आम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं आम का जो बॉटिकल नेम होता है, वानस नाम होता है, वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इससे, ये बनता है यार हाँ इसके सब नेम क्या होते हैं। मतलब यार हाँ आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाथरूम फल के नाम से किस क्रॉप को जाना सा है, फिर किस फल को बाथरूम फल के नाम से भी जाना सा है। तो याद रखिएगा, जो आम के कुछ सबनेम होते हैं, कुछ उपनाम होते हैं, तो क्या क्या होते हैं यहाँ। राष्ट्रीय फल कौन सा होता है, आम होता है। अगर हम बात करते हैं बाथरूम फल, तो बाथरूम फल भी कौन सा होता है, आम होता है। और अगर हम बात करते हैं फलों का राजा, तो फलों का राजा भी कौन होता है, आम ही होता है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रूट टाइप। अभी याद रखें, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि आम का जो फ्रूट टाइप होता है, मतलब फल प्रकार होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं आम का जो फल प्रकार होता है, फ्रूट टाइप होता है, तो कौन सा होता है, ये होता है ड्रुप होता है। किस प्रकार का होता है यार हम फ्रूट टाइप, तो होता है ड्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्फ्लोरेंस, मतलब यहाँ पुष्क्रम को किस नाम से जाना सा है। आम का जो इन्फ्लोरेंस निकलता है उसे किस नाम से जाना सा है, तो उसे बोला सा है पेनिकल के नाम से। किस नाम से जाना सा है, पेनिकल के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि ओरिजिन प्लेस, नेटिव प्लेस या उत्पत्ति स्थान। मतलब यहाँ आर जो आम का ओरिजिन प्लेस, नेटिव प्लेस या फिर उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। तो कौन सा होता है यहाँ, इंडिया का जो इंडो बर्मा क्षेत्र होता है, भारत का इंडो बर्मा क्षेत्र होता है, वही याद रखना आम का ओरिजिन प्लेस माना सा है, उत्पत्ति स्थान माना सा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा होता है, तो होता है उत्तर प्रदेश होता है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं आम उत्पादन में प्रथम राज्य, तो कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है किसका, यानी किस विटामिन का अच्छा सोर्स होता है, बेस्ट सोर्स होता है, तो कौन सा विटामिन होता है। तो कौन सा होता है, आम का। अगर याद रखिएगा आम, या फिर आपसे पूछा जाता है पपीता, तो ये दोनों ही किसका होता है, ये होता है विटामिन ए का होते हैं। याद रखिएगा, विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया है, ये पाया यहाँ जो येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब यहाँ वे फ्रूट, वे फल जो कि पीले कलर के होते हैं, उन सभी में यहाँ विटामिन ए सर्वाधिक पाया है। ठीक है, ये याद रहेगा। तो याद रखिएगा, आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, अभी हमने जाना कि जो आम का उत्पादन होता है उसमें प्रथम राज्य तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि आम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर हम बात करते हैं विश्व में, तो इसका प्रथम स्थान है। क्योंकि यहाँ जो टोटल या फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन लिया जाता है आम का, उसका 50% केवल यहाँ इंडिया में लिया जाता है। ओवरऑल वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन लिया जाता है आम का, उसमें से 50% कहाँ पर लिया जाता है, केवल इंडिया में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको आप विशेष कर नोट कर लीजिए कि केजिंग, केजिंग तकनीक है, ये किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये दी गई थी डॉक्टर आर एन सिंह के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा, केजिंग या फिर केगिंग भी आप मान सकते हो। ठीक है, केजिंग टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आर एन सिंह के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वैसे याद रहे, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब यहाँ आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो यार इन सभी को आप नोट कर सकते हो। स्पेशली आप जब भी वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो आप एक कॉफ़ी नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉफ़ी ले लीजिए, उसमें आप नोट करते रहिए। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है
यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर और बार पसंद आती है वीडियोस, मान लीजिए कोई सी भी आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सी वीडियो पसंद आती है जो कि दूसरे के लिए यूज़फुल रहती है तो उसे शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो कुछ आपको भी करना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शेयर कर देना है, ठीक है। तो जो भी नई स्टूडेंट है या फिर जो नई स्टूडेंट है उनको स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो ये हुई एक्स्ट्रा। तो इसे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आम की बोनी प्रजाति, ठीक है। वैसे हमने इस क्वेश्चन को नहीं किया है कि आम का खाई जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो होता है मीजोकार्प होता है, मध्य फल वित्ती होती है, याद रखिएगा मध्य फल वित्ती होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बोनी प्रजाति कौन सी होती है। तो यहाँ पर पूछा है बोनी प्रजाति, तो यहाँ सिंधु एक क्या होती है, बोनी प्रजाति होती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा सिंधु से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, वो कौन सा है कि बीज रहित आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है, तो होती है सिंधु होती है। कौन सी होती है यहाँ बीज रहित सीडलेस वेराइटी आम की होती है सिंधु होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सिंधु है ये किन किन वेराइटी के क्रॉस से तैयार की गई है। तो ये जो तैयार की गई ये यहाँ दो वेराइटी से, कौन कौन सी से, रत्ना इंटू अल्फांजो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया है। अब आप इसे कैसे याद करोगे, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा RAS, ये तो याद रखोगे कि RAS, तो बस यही तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब यहाँ रत्ना इंटू अल्फांजो के क्रॉस से किसे प्राप्त किया गया था, सिंधु को प्राप्त किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है। तो यहाँ सबसे जो मीठी होती है वो होती है चौसा। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, चौसा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्रसंस्करण मतलब यहाँ प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है, तो होती है अल्फांसो होती है। अब यहाँ पर याद रखना जो कुछ वेराइटीज यहाँ पर जिनको स्पेशली लिया गया है जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वैसे आम की अगर वेराइटी की हम बात करते हैं तो बहुत सारी है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि वेराइटी कितनी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लिया जाएगा केवल सिलेक्टेड ही ली गई है, तो उनको आप स्पेशल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी किस्में तो कौन सी होती है, अल्फांसो होती है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोपेगेशन किया जाता है आम का, ये किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है आम का ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। याद रखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन है, एक मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये भी, और आपसे कई बार पूछा गया है कि जो प्रवर्धन विधि होती है आम की वो कौन सी होती है, ये होती है वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आम में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपसे पूछा है परागण, मतलब यहाँ जो पोलिनेशन करता है वो वेक्टर कौन सा होता है, यानी जो पोलिनेशन करता है वो वाहक कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, घरेलू मक्खी होती है। याद रखिएगा कि जो घरेलू फल मक्खी होती है, घरेलू मक्खी होती है, वैसे फल मक्खी नहीं होती, ठीक है। याद रखिएगा घरेलू जो मक्खी होती है उसी के द्वारा यहाँ आम में क्या होता है, पॉलिनेशन या परागण कैसा है, ठीक है। तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम का मुख्य कीट कौन सा होता है। इसे भी आप नोट कर सकते हो कि आम का मुख्य कीट कौन सा होता है, मैंगो होपर्स होता है। कौन सा होता है, मैंगो होपर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आम की मुख्य बीमारी कौन सी है। तो आम की मुख्य बीमारी कौन सी होती है, पाउडरी मिल्ड्यू होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसमें, तो इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मुख्य कीट तो कौन सा है, मैंगो होपर्स है। मुख्य बीमारी कौन सी होती है, पाउडरी मिल्ड्यू होती है। अब हम बात करते हैं ब्लैक टिप रोग, यानी जो एक मोस्ट पॉपुलर रोग है ये भी, और इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ब्लैक टिप रोग का कारण क्या होता है। वैसे तो यहाँ पर आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि जो ब्लैक टिप होता है ये निकलता है यहाँ जो ईंट के भट्टों से निकलने वाली जो गैस SO2, तो उसके कारण होता है। तो उसके बारे में तो लगभग आप सभी को पता है। वैसे आप सभी याद जानते हो, नहीं जानते हो तो एक बार आप उसे भी हम नोट कर देते हैं कि यहाँ हम ब्लैक टिप जो सामान्यतः होता है ये होता है यहाँ ईंट के भट्टों से निकलने वाली जो SO2 गैस होती है उससे होता है, ठीक है। यहाँ ईंट के भट्टों से निकलने वाली SO2 गैस के कारण ब्लैक टिप रोग होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ईंट के भट्टे ही जब ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका राइट आंसर ये होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये होता है यहाँ SO2 और CO के द्वारा, ठीक है। याद रहेगा अगर आपको ईंट के भट्टे नहीं देखने को मिलते हैं ऑप्शन में, ओके। इसके अलावा आप ये भी नोट कर सकते हो कि जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मतलब यहाँ नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कैसा है, बोरेक्स के छिड़काव के द्वारा, यानी बोरेक्स का हम स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक टिप का कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं,
बोरेक्स का स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्पंजी टिश्यू का कारण क्या होता है। तो स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम आती है ये आती है संवहन तापमान के द्वारा। किसके द्वारा आती है? कन्वेक्शनल हीट के द्वारा आती है। याद रखिएगा कि स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम आती है ये आती है संवहन तापमान के द्वारा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाईली ससेप्टेबल वेराइटी कौन सी होती है स्पंजी टिश्यू के प्रति। यहाँ ये क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हाईली ससेप्टेबल वेराइटी कौन सी होती है। तो होती है यहाँ अल्फांज होती है। कौन सी होती है? अल्फांज होती है। और अल्फांजो को सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया जाता है? यहाँ महाराष्ट्र में। इसे भी आप नोट कर सकते हो कि अल्फांजो किसने है, तो इसे सबसे ज़्यादा ग्रो किस स्टेट में लिया जाता है, इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ये किया जाता है महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फल उत्पादन के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस फल का होता है। तो अभी तो हमने जाना ना कि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है? आम होता है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होता है ये किसका होता है? आम का होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भारत में। भारत में जब भी बात की जाए तो याद रखिएगा एक नोट आप कर सकते हो, एक नोट। ठीक है, नोट वाला वो जो कि स्पेशली आपको दिखाया जाता है किसी, जैसे कि कोई मार्क कर दे रहे हैं उसे नोट किया जाता है, तो उसका नोट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस फसल का होता है या फिर किस फल का होता है, तो आम होगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा किस फल का उत्पादन लिया जाता है, तो किसका लिया जाता है? यहाँ केले का लिया जाता है। उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होता है भारत में? ये होता है केले का। और अगर हम बात करते हैं किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, तो होता है आम फसल का होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आम में झुमका क्लस्टरिंग समस्या क्यों आती है, मतलब इसका कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है ये होता है कम तापमान पर सामान्य परागण। किसके द्वारा होता है यार? हाँ, झुमका या फिर जो क्लस्टरिंग जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है आम में, ये किसके कारण आती है? इसका रीजन होता है कम तापमान पर असामान्य परागण। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आम की किस किस्म को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लिया जाता है। ये क्वेश्चन अभी तो हमने आपको बताया ना कि जो अल्फांजो वेराइटी होती है इसे सबसे ज्यादा कहाँ पर लिया जाता है, कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ये लिया जाता है महाराष्ट्र में लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे है आम में एकांतर फलन समस्या को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे एकांतर फलन समस्या को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एकांतर जो फलन होती है समस्या ये होती क्या है। ठीक है, तो एकांतर फलन क्या होता है इसे हम सबसे पहले समझेंगे। तो याद रखिएगा आम में क्या होता है, आम ऐसी क्रॉप है, ठीक है, इसमें क्या होता है एक साल तो फल आते हैं लेकिन एक साल फल नहीं आते हैं। मतलब यहाँ इस साल तो फल लग गए, मान लीजिए 2020 में फल लगे, 21 में नहीं आएंगे, फिर 22 में लगे, फिर 23 में नहीं आएंगे। मतलब यहाँ आम क्या होती है, इसमें एक साल फल आता है एक साल फल नहीं आता है, एक साल फल आता है एक साल फल नहीं आता है। और ऐसी जो क्रिया होती है इसी को बोला जाता है एकांतर फलन। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि एकांतर फलन समस्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आम में एकांतर फलन समस्या को कैसे रोका जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ किसका यूज करते हैं? पेक्ला ब्यूट्राजोल का और कल्टार का यूज करते हैं। या फिर पेक्ला ब्यूट्राजोल या फिर कल्टार का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेक्ला ब्यूट्राजोल या फिर कल्टार रसायन का हम प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है जो अल्टरनेट बियरिंग या फिर जो एकांतर फलन की समस्या होती है ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर सकते हो कि मैंगो माल फॉर्मेशन समस्या का नियंत्रण किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। मैंगो माल फॉर्मेशन जो समस्या होती है इसका नियंत्रण किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है डी ब्रोमोसोमिक के द्वारा। किसके द्वारा? डी ब्रोमोसोमिक के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अब याद रखिएगा जो मैंगो माल फॉर्मेशन होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्लोरल, एक होता है वेजिटेटिव। दोनों को आप नोट कर सकते हो। एक होता है फ्लोरल मैंगो माल फॉर्मेशन, एक होता है वेजिटेटिव मैंगो माल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। दोनों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? डी ब्रोमोसोमिक के द्वारा नियंत्रित इसका किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आम की वह संकर किस्में कौन सी है जो नियमित फलन व मैंगो मालफॉर्मेशन समस्या से मुक्त होती है। तो कौन सी होती है? यहाँ साई सुगंधा होती है। याद रखना, नियमित फलन और मैंगो मालफॉर्मेशन समस्या से मुक्त कौन सी वेरायटी होती है? वो होती है साई सुगंधा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आम की वह कौन सी प्रवर्धन विधि है जिसे हाल ही में प्रयोग लाया जाता है। याद रखना, ये तो आपने पढ़ लिया कि विनियर ग्राफ्टिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आम में। लेकिन अब यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जो प्रेजेंटली मतलब यहाँ हाल ही में ऐसी कौन सी विधि है जिसे आम में प्रवर्धन करने के लिए यूज़ लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है।
तो कौन सी यानी कौन सी होती है विधि, ये होती है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। और अगर हम बात करते हैं किस क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है, तो ये लिया जाता है महाराष्ट्र में। दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस प्रवर्धन विधि को यूज करते हैं, तब तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, विनियर ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रवर्धन विधि कौन सी है आम की, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। और अगर आपसे पूछा है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो महाराष्ट्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑफ सीजन वेराइटी कौन सी होती है। ऑफ सीजन का मतलब आप समझ गए कि जब जो फ्रूट लगते हैं, जो मान लीजिए एक साधारण वेराइटी आपके पास है, तो उसमें जब फ्रूट नहीं लगेंगे, तब यहाँ ऑफ सीजन वेराइटी में क्या लगेंगे, फल फ्रूट लगेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ऑफ सीजन जब फल नहीं आते हैं उस टाइम इसमें फल लगेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि ऑफ सीजन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑफ सीजन वेराइटी कौन कौन सी होती है, जिसमें यहाँ ऑफ सीजन वेराइटी होती है, ऑफ सीजन में फ्रूट आते हैं, तो होती है निरंजन व मधुलिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर संकर किसमें ली गई है, इन्हें भी आप स्पेशली नोट कर सकते हो। जो भी अच्छी की वेराइटीज है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सभी वेराइटीज को यहाँ पर लिया गया है। अब ये किस किस के संकर से प्राप्त किए, उनको भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम बात करते हैं आम्रपाली। तो आम्रपाली किसके इसके वेराइटी के क्रॉस से प्राप्त की गई है, वो प्राप्त की गई है दशहरी इंटू नीलम के। याद रखिएगा, दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से किसे प्राप्त किया गया है, आम्रपाली को प्राप्त किया गया है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर हम जानेंगे तो क्या होता है, डीएनए। शॉर्ट ट्रिक आप लिख सकते हो कि आम्रपाली को जो लिया जाता है संकर किस्म या फिर प्राप्त किया जाता है, ये किन किन के क्रॉस से प्राप्त किया जाता है, डीएनए के क्रॉस से प्राप्त किया जाता है। किससे, डीएनए के क्रॉस से प्राप्त किया जाता है आम्रपाली को। अब कैसे, कि दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से आम्रपाली को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रत्ना। तो याद है, रत्ना वेराइटी को नीलम इंटू अल्फांजो से प्राप्त किया गया है। रत्ना को नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से प्राप्त किया गया है। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि आरएनए क्या होता है, आरएनए। अब आप यार शॉर्ट ट्रिक आप कैसे भी बना सकते हो, अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, या फिर आप इन्हीं को नोट कर सकते हो। अब याद रखिए यहाँ पर जो आर लिया गया है, ये लिया गया है रत्ना के लिए। और अगर हम बात करते हैं एन, तो एन लिया गया है नीलम के लिए, और ए लिया गया है अल्फांजो के लिए। मतलब यहाँ जो रत्ना वेराइटी है वो किसके क्रॉस से प्राप्त की गई है, नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से प्राप्त की गई है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्का अरुणा बैंगनपल्ली इंटू अल्फांजो। याद रखें, अर्का अरुणा को किससे प्राप्त किया गया है, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांजो के क्रॉस से इसे प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं सिंधु, तो सिंधु किससे प्राप्त की गई है, रत्ना इंटू अल्फांजो से। और अगर हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ आर ए एस, इसकी तो हमने अभी जानी थी, आर ए एस। सिंधु को किससे प्राप्त किया है, आर ए एस से प्राप्त किया है। मतलब यहाँ रत्ना इंटू अल्फांजो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साई सुगंधा। तो साई सुगंधा यहाँ तोतापुरी और केसर से प्राप्त किया है। अब इसकी भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कि एस टी के, ठीक है, या फिर टी के एस आप लिख सकते हो, यानी कैसे भी आप शॉर्ट ट्रिक बना ही सकते हो कि टी के एस लिख सकते हो। ठीक है, टी के एस आप लिख सकते हो साई सुगंधा के लिए। मतलब यहाँ तोतापुरी इंटू केसर से प्राप्त किया गया है साई सुगंधा को। अगर हम बात करते हैं मल्लिका, तो मल्लिका की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यहाँ डी एन ए नहीं यार, एन डी एम में होती है, एन डी एम होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं मल्लिका, तो मल्लिका को प्राप्त किया है नीलम इंटू दशहरी से। मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, एन डी एम, नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से मल्लिका को प्राप्त किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब हम बात करते हैं दो बेस्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट कर सकते हो कि आम में जो एंथ्रेक्नोज प्रॉब्लम होती है, इसके प्रति रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी होती है। याद रखिएगा कि एंथ्रेक्नोज रोग के प्रति रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी होती है आम की, तो होती है एडवर्ड होती है। कौन सी होती है, एडवर्ड होती है। अगर हम बात करते हैं कि लीफ स्क्रोचिंग का कारण क्या होता है आम में, तो होता है पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम की कमी से आम में कौन सी प्रॉब्लम आती है, लीफ स्क्रोचिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस जो प्रॉब्लम आती है आम में, ये किस तत्व की कमी से आती है, ये आती है बोरोन की डेफिशिएंसी से। अब यहाँ पर यहाँ फ्रूट नेक्रोसिस या फिर फ्रूट क्रैकिंग, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि फ्रूट नेक्रोसिस या फिर फ्रूट क्रैकिंग, ये जो दो मेन प्रॉब्लम आती है, इनका 90% चांस होते हैं यहाँ बोरोन तत्व की कमी से होती है ना। कुछ स्पेशल क्रॉप्स होती है जिसमें डिफरेंस होता है, बस आपको लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि जो फ्रूट क्रैकिंग जो समस्या होती है, फिर फ्रूट नेक्रोसिस जो प्रॉब्लम आती है,
ये यहाँ बोरोन तत्व की कमी से होती है। इसलिए यहाँ पर आप एक तुक्का भी लगाना चाहते हो तो आप इजीली लगा सकते हो कि जो फ्रूट क्रैकिंग जो प्रॉब्लम आती है ये किस तत्व की वजह से आती है, यहाँ बोरोन तत्व की कमी से आती है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा आम फसल से जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में लिया गया है, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है, अच्छी बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो का दिन अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।